हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स के बारे में। ये कोर्स जो है वो मैंने ले रखा है और इसमें मेरे जो है वो 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने असाइनमेंट्स और उन सारी चीज़ों की बात की है, लेकिन इस वीडियो में हम जो है वो सारी की सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके मन में है कि अगर आप जो है वो ये कोर्स करना चाहते हो या फिर आप जो ये कोर्स है वो ले चुके हो, तो यही वीडियो होगा जो आपको देखना पड़ेगा ये कोर्स के रिगार्डिंग। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में मैं सारे आपके जो है डाउट्स वो क्लियर कर दूंगा और सारी की सारी डिटेल्स जो है वो ये कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्स की एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप ये कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स जो है वो 60 से ऊपर लाने होंगे। तो पहले मुझे भी ये डाउट हुआ करता था कि अगर आपको ये कोर्स जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स लेना हो तो आपको सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एज लॉन्ग एज आपके पास जो है वो आपके इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स 60 से ऊपर होंगे तो आप जो है वो ये कोर्स में अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा आपकी जो आईएलटीएस का रिजल्ट है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें जो है वो एक लैपटॉप की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कई सारी कॉलेजेस की वेबसाइट पे आपको वो लोग कहते हैं कि एक i7 या फिर i5 वाला प्रोसेसर या साथ ही साथ जो है वो 16 GB रैम और 1 TB जो है वो स्टोरेज वाला। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। अगर आपको एक लैपटॉप लेना है तो आप एक i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप जो है वो ले सकते हैं और उसमें आपकी जो रैम है वो अराउंड 8 GB होगी तो भी चल जाएगी। अगर 16 GB नहीं होगी तो भी इट्स मोर देन इनफ। और स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पर 512 GB यानी 512 GB जो है वो काफ़ी होगा। यहाँ पर आपको मूवीज़ डाउनलोड नहीं करनी है, सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। और ये थी लैपटॉप की बात। अब बात करते हैं कि अगर लैपटॉप आपको इंडिया से लेना चाहिए या यहाँ पर आके लेना चाहिए। तो अगर आप लैपटॉप जो है वो यहाँ आकर लेते हो तो आपको लैपटॉप में काफ़ी फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन शायद आपको जो है वो लैपटॉप इंडिया से ही लेना पड़े, और क्यों इंडिया से लेना पड़ेगा उसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। अगर आप यहाँ से लेते हो तो ऑफकोर्स आपको जो है वो $200 का फ़ायदा हो जाएगा। दैट्स अराउंड 12 से 15 हज़ार का फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको शायद लैपटॉप जो है वो इंडिया से लेना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं ये कोर्स की स्टडी पैटर्न के बारे में, या फिर यहाँ पर ये कोर्स जो आपको कैसे पढ़ाया जाता है और सारी डिटेल्स के बारे में। अगर ये कोर्स की बात करूँ तो आपको हर एक सेमेस्टर में एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स तो होंगे ही। तो वो सारे सब्जेक्ट जो है वो या फिर सेम टीचर या फिर कोई अलग अलग टीचर के द्वारा आपको 2 दिन में पढ़ाए जाएंगे। मान लो अगर आपका HTML का कोई क्लास है आज, तो वो आज भी होगा और शायद हफ्ते में किसी और भी दिन होगा। और अगर आज शाम को है तो चांसेस है कि जो दूसरा वाला क्लास होगा वो सुबह में होगा। तो आप अपने हिसाब से कौन से क्लास में जाना चाहते हो वो चूज़ कर सकते हो। हर हफ्ते नहीं, आपको ये जो है वो पहले से ही चूज़ करके रखना पड़ता है। जब टाइम टेबल सिलेक्ट करना होगा वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने क्लासेस को सब इकट्ठा ले सकते हो, यानी कि 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते हो, या फिर आप जो है वो हर एक क्लास को एक एक दिन लेकर भी ख़त्म कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है वो टाइम टेबल काम करेगा और ये हर एक सेम के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेम में आपको जो दिया वो लेना पड़ेगा और फिर सेकंड सेम से जो है वो आप चूज़ कर पाओगे। यहाँ पर आप पहले सेम से ही जो चाहो वो चूज़ कर सकते हो। पहले सेम में तो शायद आप कुछ भी चूज़ कर लोगे और फिर यहाँ पर आने के बाद आपकी नीड्स के हिसाब से आप जो है वो दूसरे सेम में अपना जो टाइम टेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अब बात करते हैं यहाँ पर अटेंडेंस की। तो ये कोर्स में आपको कोई भी अटेंडेंस नहीं होती है। आप कॉलेज जाओ या ना जाओ उससे इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पास कैसे होना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ छोटी वाली एक्सरसाइजेस करने देते हैं यहाँ पर, छोटे वाले असाइनमेंट्स। इसके अलावा आपको कई सारे कोर्सेज में आपको एक मेन प्रोजेक्ट दिया होगा। और इसके अलावा अभी यहाँ पर मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम जो होती है, तो कभी कभी फाइनल एग्ज़ाम की जगह प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, या फिर कोई कोई कोर्सेज में मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम दोनों होती है। लेकिन इन दोनों एग्ज़ाम्स का वेटेज जो है वो मिलाकर भी 50 से ऊपर नहीं जाता है। तो दोनों एग्ज़ाम को ये लोग ट्राई करते हैं कि 50% या फिर उससे नीचे वेटेज रहे एग्ज़ाम्स का। इसके अलावा आपको जो है वो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। तो जो असाइनमेंट्स और एक्सरसाइजेज होगी उनका वेटेज यहाँ पर ये लोग अराउंड 50% करने का कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है वो असाइनमेंट से भी मार्क अचीव कर पाओ और साथ ही साथ जो है वो एग्ज़ाम दे के भी मार्क्स अचीव कर पाओ। तो यहाँ पर इनका गोल ये है असाइनमेंट देने का कि आप प्रोग्रेशन में कोर्स जो है वो अच्छे से सीखते जाओ और उसको असाइनमेंट्स में इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपका जो आपने जो नॉलेज लिया है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। इंडिया की तरह नहीं होगा यहाँ पर कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम देनी होगी। ये होता है यहाँ पर इनका मार्किंग क्राइटेरिया। इसके अलावा बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा ही होगा, यहाँ पर हर एक कोर्स में आपको 50% से ऊपर जो है वो मार्क्स लाने पड़ते हैं।
तो मान लो अगर यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है तो हर एक सब्जेक्ट में मेरे को 50 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो पाँचों सब्जेक्ट का एवरेज आएगा वो आपका होना चाहिए 60% से ऊपर। तो अगर किसी सब्जेक्ट में 50 आता है तो उसको कवर करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट में आपको 70 लाने पड़ेंगे, ताकि दोनों का एवरेज जो है वो 60 चला जाए। और यहाँ पर आपको पाँचों का मिला के जो है वो एवरेज यहाँ पर बनाना होगा अबव 60। सो मेरी बात करूँ तो मेरे मैथ्स में जो है वो फर्स्ट सेम में 54 आए थे, लेकिन बाकी सारे कोर्सेज में ऊपर थे, तो मेरा जो एवरेज था वो ओवरऑल 69 का हो गया था। इसके अलावा ये सेम में भी मेरा मतलब एवरेज जो है वो 65 से तो ऊपर ही है। तो इस हिसाब से आपको हर एक सेम में 65 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको काफ़ी दिक्कतें हुई हो तो उसमें आप 50 प्लस ले आओगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको कॉप अप करने के लिए आपको दूसरे सब्जेक्ट में जो है वो ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, ताकि वो एवरेज जो है वो अच्छे से 60 के ऊपर चला जाए। तो अभी तो हमने बात कर ली कि यहाँ पर कैसे पढ़ाते हैं और पढ़ाई की सिस्टम क्या होती है। तो अब बात करते हैं ये कोर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी पढ़ाई जाती है। सो वेल, ये कोर्स में आपको मेनली वेब प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो जावा के द्वारा आपको सिखाई जाएगी। इसमें आपको जो है वो लैंग्वेजेस यानी कि HTML होगी, आपको CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, इसी के साथ साथ आपको .NET वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो C# से आप करते हैं वो आपको सिखाया जाएगी। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। इसके अलावा आपको जो है वो पाइथन भी सिखाई जाएगी। और डेटाबेस की लैंग्वेज जो है वो मतलब यहाँ पर MySQL यूज़ करते हैं, तो वो MySQL की भी जो कोडिंग लैंग्वेज होती है वो आपको सिखाई जाएगी इस कोर्स में। तो मतलब जनरली यही सारी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो आपको सिखाई जाती है ये कोर्स में। तो ये तो सारा कच्चा चिट्ठा हो गया, कोर्स कैसे चल रहा है, आपको क्या पढ़ाया जाता है और ये वो। तो अब बात करते हैं कोर्स की डिफ़िकल्टी लेवल की, या फिर यूँ कहो कि कोर्स जो वो कितना हार्ड है। तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार मतलब कमेंट्स में देखने को मिले हैं कि भाई ये कोर्स कितना हार्ड है। तो पता नहीं मैं मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, क्योंकि कोर्स कितना हार्ड है वो डिपेंड करता है कि आप काम कितना कर रहे हो, या फिर आपको पहले से आता कितना है, या फिर अभी आप सीख कितना रहे हो। तो मान लो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आके मिनिमम मेहनत करके ये कोर्स जो पास करने का सोचते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको ये कोर्स हो जो है वो आपको डिमांड करेगा कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो और अपने जो आवर्स है वो पुट इन करो। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपके लिए ये कोर्स हार्ड हो सकता है। हार्ड इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि थोड़ा सा ही करने से आप जो है वो ये कोर्स में पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी अंदर से इच्छा है कि अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो आप अपने आप जो है वो यहाँ पर जो जो करना पड़ेगा वो आप करोगे। और मुझे नहीं लगता अगर आप वो करते हो तो आपके लिए ये कोर्स जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं डिफ़िकल्टी एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हार्ड लेवल पे है, लेकिन ये कोर्स के फ़ायदे भी उतने ही है। तो अब बात कर लेते हैं कोर्स के फ़ायदों के बारे में। तो अगर आप ये कोर्स जो है वो कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपको दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट जो है वो प्रोफेशनल जॉब्स यहाँ पर करने को मिलेगी। और मैं ये कह नहीं रहा ऐसे ही, ये है इंडीड वन ऑफ द बेस्ट जॉब। और यहाँ पर आपको ना तो किसी जगह पर जॉब जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप जो है वो आपको एक पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी, बस आप लैपटॉप लेके घर पे बैठो और आपकी जॉब वहीं पर हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर अभी जो कोरोना के बाद रिमोट वाली चीज़ शुरू हुई है, तो मोस्टली प्रोग्रामिंग की सारी जॉब जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन होती है। मतलब बिगिनर लेवल की भी यहाँ पर ऑनलाइन ही होती है, तो आप सोच सकते हो। और इसका फ़ायदा जो है वो आप मतलब सोच रहे होंगे कि यार ऑनलाइन है ये वो ऐसे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, माना कि थोड़ी पर्सनल है, पर यहाँ पर मैं शेयर कर ही देता हूँ। तो वेल, ये स्टोरी मतलब इस पर है कि मुझे ये जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है उसकी वैल्यू समझ में आई, और इसकी जो जॉब होगी उसकी वैल्यू जो है वो मुझे समझ में आई, उस पर है ये स्टोरी। तो वेल, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अभी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर फुल टाइम काम कर सकते हैं जितना चाहे करना। तो मैंने यहाँ पर दूसरी जॉब पकड़ ली थी, अभी जो मैं जो जॉब कर रहा हूँ पार्ट टाइम, उसके अलावा एक फुल टाइम जॉब जो है वो पकड़ ली थी 40 घंटे की। तो यहाँ पर मैं पार्ट टाइम में 15 घंटे जा रहा था और वहाँ पर 40 घंटे जा रहा था। लेकिन वो जो दूसरी फुल टाइम जॉब थी वहाँ पर मुझे सुबह सुबह 6 बजे उठ के जाना पड़ता था। और वहाँ पर मैं मतलब पहले ही दिन गया था, तो वहाँ पर तो 3 घंटे की ट्रेनिंग थी, उसके बाद मैं वापस आ गया। तो उस दिन मुझे काफ़ी थकान हुई और दूसरे ही दिन मुझे वापस वहाँ पर जाना पड़ा। तो जो दूसरे दिन जाना पड़ा उसके पहले मेरी जो दूसरी जॉब है रात की वो मैं करके आया था, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ के मुझे जॉब पे जाना पड़ा। तो वहाँ पर मैंने लंच तक काम किया 1 बजे तक। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप जो है वो ट्रेनिंग के वीडियोस जो है वो देखो यहाँ पर बैठ के कंप्यूटर पे। तो वो जॉब पे आपको जो ट्रेनिंग के वीडियोस थे वो वहाँ पर बैठ के दिखाए जाते थे, और वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन था। तो वहाँ पर एक कंप्यूटर था और एक ऐसे ही चेयर थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रहा आपका ट्रेनिंग पोर्टल, इस पर आप जो है वो वीडियोस देखिए अपने, और ये रही आपकी चेयर, बैठिए। और उन्होंने कहा कि दरवाज़ा हम बंद कर लेते हैं।
तो वहाँ पर जब मैं चेयर पे बैठा 6-7 घंटे काम करने के बाद, और मैंने देखा कि मेरे सामने कंप्यूटर है, मेरे पास एक चेयर है और इस पर मुझे काम करना है अभी। इसके अलावा ना तो मेरे सिर पे कोई कुछ बोलने वाला है, ना ही कुछ, और मेरे को सिर्फ अपनी उंगलियां चला, मतलब वहाँ पर तो ट्रेनिंग वीडियोज़ ही देखने थे। बट वहाँ पर बैठे बैठे फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं अच्छे से प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो मेन जॉब होगी आगे जाके वो इसी तरह की होगी। और उससे मतलब मेरा जो है वो सारा नज़रिया चेंज हो गया। पहले मैं सोचता था यहाँ पर वो जितना काम कर सकूँ, जितने पैसे बना सकूँ अभी पार्ट टाइम में, बट फिर मैंने जो है वो फुल टाइम जॉब करना छोड़ दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर कंप्यूटर लेके ही बैठ रहा हूँ घर पे 5-5 10-10 घंटे रोज़, और मेरी जो पार्ट टाइम दूसरी जॉब थी वही कर रहा हूँ। तो मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो कोर्स है आपको जॉब मिलेगी, उसकी वैल्यू वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स यू कैन एवर डू इन द प्रोफेशन। तो यहाँ पर आपने जॉब के बारे में भी जान लिया और कोर्स के बारे में भी जान लिया, और अगर आपने अभी मतलब डिसाइड कर ही लिया है कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो आप ज़रूर करके आइए इंडिया से ही, कि अगर आप ये कोर्स लेते हो तो इंडिया से ये कोर्स की जो है वो प्रैक्टिस करके आइए। तो जनरली ये कोर्स जो वो 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो आपकी 12th की एग्ज़ाम जो है वो मार्च या फिर अप्रैल में ख़त्म हो जाती है, तो आप टारगेट कर रहे होगे आपका सितंबर इनटेक या फिर जो है वो अगले साल का जनवरी इनटेक। और दोनों ही केसेस में यहाँ पर आपको 4 से 6 महीने तो ईजीली मिल जाते हैं, यहाँ पर फ्री टाइम होता है वो आपके पास। तो उन 4 से 6 महीनों में अगर आप थोड़ी खासी प्रैक्टिस करके आओ ये कोर्स की, तो मतलब मैं बता नहीं सकता उसका फ़ायदा यहाँ पर आपको आके कितना होने वाला है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको लैपटॉप जो है वो शायद इंडिया से लेके आना पड़ेगा, तो वो मैंने इसी के लिए बताया था कि अगर आप मतलब एकदम फॉर्मली डिसाइड कर ही लेते हो कि आपको ये कोर्स करना है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर जो है वो इंडिया से जितना सीख सको आपको सीख के आना चाहिए। माना कि लैपटॉप जो है वो इंडिया में 10 से 15 हज़ार महंगा पड़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, लेकिन अगर आप वो 4 महीने में सीख लेते हो वहाँ पर, अगर 4 महीने में आप रोज़ 4-4 5-5 घंटे बैठ के सीखो, और फिर जो उसका मतलब वैल्यू होगा वो यहाँ पर 10-15 हज़ार से काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। वो मतलब लाखों में वैल्यू होगी आप जो उधर से सीख के आओगे उसकी। और फिर 10-15 हज़ार की तो मतलब कोई बात ही नहीं है। तो आप अगर ये कोर्स लेना चाहते हो तो वहाँ पर लैपटॉप नहीं है आपके पास अच्छा वाला, तो ख़रीद लो एक i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप, और वो आपको ये कोर्स के दौरान भी चल जाएगा 2 साल तक, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो लैपटॉप लो और 4 महीने तक जो है वो कस के मेहनत करो। और आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको HTML CSS और PHP लैंग्वेज जो है वो जो वेब प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है उनके सारे बेसिक्स मास्टर कर लेने हैं। सारे के सारे बेसिक्स आपको सीख लेना है और उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको जितनी मिले उतनी ढूंढ ढूंढ के। ये हो गई वेब प्रोग्रामिंग की बात। इसके अलावा आपको जावा जो है वो पूरी अच्छे से सीख के आनी है। जावा में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो मास्टर कर लेनी है। और यहाँ पर जानता हूँ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो आपको पता ही नहीं चलेगा और उनका लॉजिक भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप 4 महीने जो होंगे वो आप अच्छे से अगर करोगे तो धीरे धीरे जो है वो सीखोगे। और फिर यहाँ पर आपको जो कि हालांकि मतलब यहाँ पर आपको बेसिक से सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी 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 जो है वो एडवांस लेवल पर पहुँचा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इंडिया से सीख के आओगे तो चांसेस है कि आपको जो पहले सेम में सिखाया जाएगा जावा और वेब प्रोग्रामिंग वही दो मेन होता है, तो आपको सारा ही यहाँ पर आता होगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आके जो है वो अपना आगे का यहाँ पर सीख सकते हो, दूसरे सेम का या फिर तीसरे सेम का। और इससे आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी कोऑप भी जो है वो आपको लग जाएगी। क्योंकि ये कोर्स में पास होने के बहुत सारे तरीके हैं और मैंने देखा है लोगों को पास होते हुए बिना पढ़े। तो उन तरीक़ों के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप वो जानो। और यहाँ पर इसीलिए लोगों को कोऑप नहीं लगती है। कोऑप जो यहाँ पर कोर्स के रिलेटेड आपको जॉब करनी पड़ती है उसी के बारे में। तो चलो अब कोऑप की ही बात कर लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये कोर्स में जो है वो कोऑप नहीं लगती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिनसे आप ये कोर्स जो है वो पास कर सकते हो बिना पढ़े। और पास तो हो जाओगे, लेकिन अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो आपको क्यों रखेगा कोई नौकरी पे। और इसीलिए फिर लोग कंप्लेन भी करते हैं कि यार ये कोर्स में तो जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलेगी ही नहीं अगर आपको कुछ आता नहीं होगा। और अगर जैसे कि मैंने कहा आप इंडिया से सीख के आ रहे हो और फिर यहाँ पे भी एडवांस लेवल का सीख रहे हो, साथ साथ में कोर्स चल रहा है, तो 2 सेमेस्टर के बाद आपका नॉलेज इतना हो जाएगा कि अगर आपके कोर्स में किसी की कोऑप लगती है तो वो सबसे पहले आप ही होंगे जिनकी कोऑप लगेगी यहाँ पर, क्योंकि आपका नॉलेज जो दूसरों से ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये लोग मतलब जो कोर्स लेके आ रहे हैं वो सीरियस नहीं होते मोस्टली ये कोर्स के बारे में, और वही जो पार्ट टाइम जॉब है उसको ही मतलब करने में लगे रहते हैं। तो जैसा मैंने भी कहा मतलब मैं भी उसमें ही लगा था, बट मुझे रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद मैंने चालू किया। और मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो 2 सेम में पढ़ाई गई है वो मुझे नहीं आती है।
और मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन अब मैं लेके बैठा हूँ। शायद मेरी ये तो कोऑप ना लगे, लेकिन कोऑप का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो भी मैं ट्राई करूँगा कि मेरी ये जो पार्ट टाइम जॉब है उसको छोड़ के कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाली ही पार्ट टाइम जॉब में मैं लग जाऊँ। तो ये था सारा कोऑप का सीन, और ये जो मतलब कोऑप नहीं लगती है वो क्या होता है ये वो। तो यार बेसिकली ये कोर्स जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कोर्स आपकी मेहनत जो है वो डिमांड करेगा। आपने मतलब ये अगर ये कोर्स लेने का सोचा है तो मेरी तरह आपने भी कहीं ना कहीं इंडिया में सोचा होगा कि यार ये कोर्स लेंगे और वहाँ जाकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर जो है वो सैलरी कमाएंगे। लेकिन 1 लाख, 2 लाख डॉलर यहाँ पर भी कोई छोटी बात नहीं होती है। यहाँ पर मैंने गोरों को भी देखा है 15-15 डॉलर घंटे पे काम करते हुए 15-15 साल से। तो यहाँ पर 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर की जो सैलरी कमाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो यहाँ पर आने के 4 साल, 5 साल बाद आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर तो आराम से चली जाएगी। तो यहाँ पर वही कह रहा हूँ मैं कि अगर आ रहे हो तो डॉलर कमाने के बाद आपकी जो मेंटालिटी थोड़ी सी वीक हो जाएगी और आप वो पार्ट टाइम में ज़्यादा फोकस करने लगोगे ये कोर्स की जगह पर। और मैं जानता हूँ मतलब हम इतने पैसे वाले भी नहीं है कि पैसे की ज़रूरत तो होती ही है, बट यहाँ पर मेरा यकीन मानो नॉलेज की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो डॉलर की वजह से मेंटालिटी वीक हो जाती है उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है। हालांकि वो वीडियो इतना चला नहीं है, लेकिन मैंने उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो बता रखी है। तो वीडियो में मैंने बताया है कि वाई डॉलर इज़ इक्वल टू वीक मेंटालिटी। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ज़रूर से ज़रूर जाके उसको चेकआउट करना। और वेल ये वीडियो में तो यही था। आई होप वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो में काफ़ी एफर्ट लगा है बनाने में। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है आपकी। और यही था आज के वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।